400 साल पुराना शिव मंदिर मिला। ये मंदिर साल 1978 से बंद पड़ा था। किसी को भी मालूम नहीं था कि इस जगह पर शिव मंदिर हो सकता है। जब इस इलाके में शनिवार 14 दिसंबर 2024 को बिजली चोरी को पकड़ने के लिए प्रशासन की तरफ से चेकिंग हो रही थी, तभी बुलडोजर की कार्रवाई में खुदाई करते हुए अचानक ही मंदिर मिल गया। धूल और मिट्टी से भरे इस मंदिर में भगवान हनुमान, शिवलिंग, नंदी और कार्तिकेय की प्रतिमाएं मिली हैं और साथ ही एक कुआं भी मिला है। पुलिस ने एक्शन लिया और मंदिर को अवैध कब्जे से आजाद कराया। शिव मंदिर को क्यों कैद कर रखा गया? ऐसे में सवाल ये है कि आखिर 46 सालों से किसके इशारे पर इस शिव मंदिर को कैद में रखा गया था? बता दें कि मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क का घर है और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर शाही जामा मस्जिद भी है। मेन रोड से महज 500 मीटर की दूरी पर मंदिर मिला है। 400 से 500 साल पुराने इस मंदिर का इतिहास बताया जा रहा है। तो फिर ये मंदिर क्यों बंद रहा? क्या किसी साजिश के तहत ये सब हुआ? नहीं पता चलता तो कब्जे में चला जाता। संभल के डीएम का कहना है कि ये मंदिर 400 साल से भी पुराना है। इस मंदिर पर कब्जा करने की भी तैयारी थी और अगर बिजली चोरी की चेकिंग नहीं होती तो मंदिर हमें कभी नहीं मिलता। इसे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया था। लगता है कि शिव मंदिर पर अतिक्रमण की पूरी तैयारी भी कर ली गई थी। प्रशासन के आदेश से पुलिस की मौजूदगी में इस मंदिर को खुलवाया गया और अतिक्रमण के हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन हुआ, जिससे इस बंद मंदिर का अस्तित्व बच सका। क्यों बंद हुआ था मंदिर? क्या है राज? साल 1978 के बाद ये मंदिर कभी नहीं खोला गया। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, बल्कि यूपी के संभल जिले में उस वक्त जो हुआ था उसने हिंदुओं को पलायन पर मजबूर कर दिया था। संभल के जिस खगुसराय क्षेत्र में शिव मंदिर मिला है, वहां पहले बड़ी संख्या में हिंदू परिवार की मौजूदगी का दावा किया जाता है। साल 1976 और 1978 में यहाँ 2 बड़े दंगे हुए, जिसके बाद हिंदुओं का बड़ी संख्या में पलायन हुआ। साल 1978 में भड़की हिंसा इतनी भयंकर थी कि संसद ने संभल में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजने पर भी विचार किया था। संसदीय रिकॉर्ड और एसएलएम प्रेमचंद की 1979 की प्रकाशित मॉब वायलेंस इन इंडिया किताबों में कहा गया है कि यहाँ एक मौलाना की हत्या हुई थी और ये हत्या एक हिंदू ने की थी, जिसके बाद मौलाना का परिवार कुछ ही समय बाद यूपी के आजमगढ़ के अहिरोला में चला गया और इसके बाद यहाँ दंगे भड़क गए थे। इसके बाद से ही इस शिव मंदिर को ताला लगा दिया गया था। कर्फ्यू और दंगे का इतिहास। संभल में भड़की हिंसा और दंगे के बाद 29 मार्च 1978 से 20 मई तक कर्फ्यू लगा रहा। 29 मार्च 1978 को हुए प्रदर्शन के दौरान उमड़ी भीड़ में अराजक तत्व भी शामिल हो गए थे। उस समय मंजर शफी और रंगन लाल के बीच हुए विवाद की बात सामने आती है। इस दौरान लूटमार और भगदड़ के साथ आगजनी भी हुई थी। अफवाहों को मिली थी जगह, लगा था कर्फ्यू। फिर कई तरह की अफवाहों ने दंगे और हिंसा को बढ़ा दिया था, जिसमें मंजर शफी का मारा जाना, मस्जिद को तोड़ा जाना, पेश इमाम का जलाया जाना और कोतवाली के पास बनी मस्जिद को नष्ट किया जाना और बहुत सी लूटपाट और कत्ल की बातें थी। भयावह स्थिति देखते हुए तत्काल कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया गया था। कई जगहों पर आगजनी, लूटमार और हत्या की वारदातें हुई थी। इसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगे में मारपीट, पथराव, लूटपाट, आगजनी और फायरिंग में 10 से 12 हिंदू मारे गए थे। महीनों कर्फ्यू लगा रहा था। 1-2 बार नहीं, संभल में 14 बार हुए हैं दंगे। संभल में आजादी के बाद 1 या 2 बार नहीं, बल्कि कुल 14 बार दंगे हुए हैं, जिसमें 1956, 1959 और 1967 में यहाँ हिंदू मुस्लिम विवाद देखने को मिला। इसके बाद 1976, 1978 में 2 बड़े दंगे हुए और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। 2 साल बाद 1980 में यहाँ फिर हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान भी संभल में हिंसक घटनाएं देखने को मिली। तो ये है उस मंदिर का इतिहास। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम अपडेट्स जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।